जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 10% बढ़ जाती है तो उसकी ब्रेड्थ को कितने परसेंट कम करना चाहिए कि जो उनका एरिया निकलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, ठीक है, वो नो चेंज रहे। ये क्वेश्चन जितना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा ये आसान है। इसमें किसी भी तरीके की फालतू की कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियोस में 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन किए थे, 2 वेरिएबल वाले। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है, यानी कि प्रतिशत का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में, उसको अभी तक हमने इसके टाइप नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है कि पेपर में इसके अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे टाइप नंबर 16 की, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम ये है कि परसेंटेज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नो चेंज, यानी कि नो चेंज पर आधारित प्रतिशत के सवाल। अभी नो चेंज का मतलब क्या है, अभी मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा आपको। हिंदी में इसका नाम है बिना किसी बदलाव वाले प्रतिशत के प्रश्न, या आप कह सकते हो कि अपरिवर्तित स्थिति वाले प्रतिशत के प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। इसका नाम सुनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 10% बढ़ जाती है तो उसकी ब्रेड्थ को कितने परसेंट कम करना चाहिए कि जो उनका एरिया निकलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, ठीक है, वो नो चेंज रहे। जैसे पहले कोई रेक्टेंगल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, 100 मीटर स्क्वायर मान लो, और जो लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ये एरिया है। तो अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि अगर पहले लेंथ कुछ भी थी, हमें नहीं पता कितनी है, अब वो 10% बढ़ रही है। पहले ब्रेड्थ कुछ भी थी, हमें नहीं पता कितनी है, अब वो ब्रेड्थ को कितने परसेंट कम करना चाहिए ये आपको बताना होगा, जिससे जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी, फिर इसके करने के तरीके को समझेंगे। ये क्वेश्चन जितना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा ये आसान है। इसमें किसी भी तरीके की फालतू की कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो चीज क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स ब्रेड्थ बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स एरिया। यहाँ पर 3 चीजें, जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो 3 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात, इसमें लेंथ की बात बोल रही है कि लेंथ बढ़ रही है 25% से। दूसरी बात इसमें बोल रही है कि ब्रेड्थ जो है वो कितनी कम होनी चाहिए, और तीसरी बात बोली गई है कि जिससे एरिया में नो चेंज रहे, यानी एरिया अगर पहले 100 था तो अब भी 100 रहे। तो इस तरीके से इसमें बात बताई गई है कि किसी रेक्टेंगल के अगर लेंथ में बढ़ोतरी होती है 25% की, तो उसके ब्रेड्थ को कितना कम करना पड़ेगा जिससे उसका एरिया में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि यदि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो चौड़ाई है उसको कितना कम करेंगे ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्वेश्चन में ये बात साफ साफ बता रखी है कि लेंथ बढ़ रही है, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस में 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन किए थे, 2 वेरिएबल वाले। तो हमने उसमें एक बात ध्यान रखी थी कि एक तरफ लिखना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे इसको लिखना है सबसे पहले। जब कभी भी 2 वेरिएबल्स वाले हमने क्वेश्चन किए थे तो ये बात मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला लिख लेना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद में कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कितना एरिया है, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंथ मानेंगे 10, ब्रेड्थ भी मानेंगे 10, और एरिया हमारा निकल कर आएगा 10 इंटू 10 100। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 10 और 10 क्यों मानी है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि जब कभी भी हमें कैलकुलेशन जल्दी करनी होती है
कैलकुलेशन में गलती कम से कम करनी हो तो आप हमेशा ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिसके पीछे 0 हो। तो 10 और 10 ऐसे नंबर है जिनकी अगर कंपैरिजन करोगे परसेंट में, कुछ चीज बढ़ाने को बोले कुछ चीज घटाने को बोले, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एरिया में भी ये 100 की वैल्यू निकल कर आती है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर यहाँ पर आप कोई और नंबर एज्यूम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लेंथ मान लिए 10, ब्रेड्थ भी मान लिए 10। अब हम इससे क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ 25% बढ़ रही है, तो 10 का 25% कितना होता है? तो कुछ बच्चे इस तरीके से निकालते हैं कि 10 का 25% ऐसे निकलेगा। निकलता तो ऐसे ही है, पर लेकिन यहाँ पर हमने 10 को इसलिए माना है कि हमारा डायरेक्ट परसेंट निकल जाए। तो 10 का 25% निकालने के लिए 25 को एज इट इज लिख लो, और 5 से पहले जो एक डिजिट है यानी कि यहाँ से राइट साइड से एक डिजिट इधर हो जाओ और पॉइंट लगा लो। तो 10 का 25% होता है 2.5। नहीं तो यहाँ से करके भी देख लेना, आंसर आपका 2.5 यानी कि 2.5 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट किस तरीके से निकला है मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई बार कि 10 की अगर 30% बोले तो पीछे से एक जीरो हटा दो, 10 का 30% होता है 3। 10 के 60% बोले तो एक जीरो हटा दो, 10 का 60% होता है 6। तो 10 का 25% पूछा गया था, तो 5 से मतलब इसमें तो जीरो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 से इधर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में ब्रेड कितनी होनी चाहिए नहीं पता है, तो इसको ब्रेड को बी लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद में या तो इसको बी लिख लो या इसको B1 लिख लो, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अब इसमें एरिया 100 का 100 ही रहना चाहिए, क्योंकि ये नो चेंज वाला क्वेश्चन है, यानी कि एरिया में हमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं करना है। लेंथ जो हमारी है वो 10 है और ये 2.5 से बढ़ रही है। जो भी चीज 2.5 से अगर बढ़ेगी तो ये नई वाली वैल्यू आ जाएगी 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर नई लेंथ निकल कर आई है 12.5। अगर घटने की बात होती तो 10 में से 2.5 माइनस करते और 7.5 आता। यहाँ पर बढ़ने की बात है तो 12.5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, B1 को एज इट इज लिखेंगे और जो 12.5 है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 100 ऊपर लिखेंगे, 12.5 नीचे लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी और ये पॉइंट हट जाएगा। ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रही है तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 2 से 10 00, फिर नीचे आएगा हमारा 25। अब 25 से इसको काटेंगे तो ये 8 बारी में कटेगा, तो हमारी नई ब्रेड्थ आई है 8। पुरानी हमारी ब्रेड थी 10, नई ब्रेड था ये 8, यानी कि इसको कितना कम किया गया है, इसको 2 यूनिट से कम किया गया है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 8% इसका आंसर आ जाएगा, या सोचते हैं कि 8 सेंटीमीटर है। नहीं, अभी इसमें पुरानी ब्रेड हमें दे रखी थी 10, नई ब्रेड हमारे सामने निकल कर आई है 8, यानी कि ये पुरानी वाली से ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? 2 पॉइंट कम है। अब आपको क्या करना है, हम हमें क्वेश्चन में परसेंट चेंज पूछा है। ठीक है, कि पर कितने परसेंट चेंज होना चाहिए ब्रेथ में, कितने परसेंट कम होनी चाहिए। ठीक है, परसेंट चेंज की बात जब भी करी जाती है तो जितनी वैल्यू यहाँ पर आप लिख लो, देयरफॉर परसेंट चेंज की बात जब भी करी जाती है तो ये इसका फॉर्मूला रहता है कि जितना चेंज आया है और जो ओल्ड वैल्यू रहती है, जो पुरानी वैल्यू रहती है, उसको नीचे लिखो, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देना है। पहले लेंथ वो पहले ब्रेड थी 10, अब ब्रेड हो गई 8, यानी कितना कम हो रहा है? 2 यूनिट से कम हो रहा है। चेंज कितना हो रहा है? 2 से चेंज हो रहा है। पुरानी वैल्यू कितनी है? पुरानी ब्रेथ है हमारे पास में 10, 10 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा है, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे, आंसर आएगा 20 और परसेंट, यानी कि 20% घटाना पड़ेगा ब्रेथ को। जहाँ कहीं भी ये वाला साइन हो तो समझ जाना घटाने की बात है, और ये वाला साइन हो समझ जाना बढ़ाने की बात है। तो 20% हमें ब्रेथ घटानी पड़ेगी, तब हमारी जो एरिया है वो सेम रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल है वो बराबर रहेगा। क्षेत्रफल जितना पुराना था उतना ही रहेगा। नहीं तो आप बेशक से मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो अपने आंसर को चेक करने के लिए कि 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर 100 ही आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बात निकालने को कही थी, हमें से ये बोला था कितने परसेंट ब्रेड्थ को कम करना चाहिए कि जिससे एरिया में कोई भी चेंज नहीं आए, वही हमने बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लो,
फिर मैं एक क्विक रिवीजन की तरह आपको समझा भी दूंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है और इस वाले क्वेश्चन में क्या बात बताई गई थी, एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बात बोल रखी थी कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ती है 25% से। ठीक है, लेंथ कितनी थी हमें नहीं बताया था, तो सबसे पहले हमने लेंथ को एज्यूम कर लिया है 10, ब्रेड्थ को एज्यूम किया है 10 और एरिया आया है हमारा 100 निकल कर। अब दोबारा क्वेश्चन में ये बात बोली है कि जो लेंथ है वो 25% बढ़ रही है, तो 10 का 25% होता है 2.5 और बढ़ने की बात है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नई लेंथ हमारी आई है 12.5। कितना अब ब्रेड्थ कम होना चाहिए ये हमें निकालना है, तो ब्रेड्थ हमें नहीं दे रखी है, इसको ऐसे लिख दो। नई ब्रेड्थ है इसलिए हमने B1 लिख दिया है और एरिया हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ये 100 का 100 ही रहना चाहिए, तो ये बात एज इट इज आ जाएगी। अब ये B1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 12.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 8। तो यानी नई ब्रेड्थ हमारी 8 होनी चाहिए। अगर नई ब्रेड्थ 8 होगी तो इसका मतलब हमारा एरिया दोबारा से 100 आएगा, एरिया में कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया तब भी 100 ही निकल कर आएगा। तो ब्रेड्थ हमारी 10 से घटाकर 8 करनी है, तो यही बात क्वेश्चन में पूछी थी। लेकिन क्वेश्चन में परसेंट पूछा था कि कितना परसेंट कम करना है इसको, क्वेश्चन में कितनी यूनिट कम करनी है ये बात नहीं थी। ठीक है, हिंदी में भी यही है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 10 है कोई चीज, अब वो 8 हो गई है, तो कितना चेंज आया है, 2 का चेंज आया है, उसको ऊपर लिख लो चेंज को। पुरानी वैल्यू जो रहती है उससे हमेशा कंपैरिजन की जाती है, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। तो 10 नीचे लिखेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 20%। और ये बात आपको याद रखनी है कि 20% कम करनी पड़ेगी ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर 20% कम करनी पड़ेगी ब्रेड, ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। अगर आपको अब भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी PDF और नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, GS के, GK के, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।